नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज कई मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ जो आने वाले समय में बिहार के भविष्य के लिए अपना एक योगदान देंगे। कौन मंत्री बना है, कौन नहीं बना है, कौन रिपीट हुआ है, कौन नहीं हुआ है, कितने नए चेहरे आए हैं, हम आज इस पर बात नहीं करने वाले हैं। हम इस पर बात करने वाले हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है या बीजेपी की सरकार है, जिनकी भी कहा जाए, वो अब यहाँ से उनका एक जो नया दौर शुरू होने वाले हैं, वो बिहार के लोगों के लिए किस किस उम्मीद पर खड़ी होगी, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, यानी इनका 10 बार शपथ ग्रहण हो चुका है आज को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार अब रहेंगे कितने दिनों तक मुख्यमंत्री, नहीं रहेंगे, रहेंगे, ये तो एक अलग विषय है, क्योंकि राजनीति तो चलती ही रहती है। उस पर हम बहस नहीं करने वाले हैं। आज कोई इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम ये भी चर्चा नहीं करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री के साथ साथ जो कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं, कौन नहीं। लेकिन आज एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि बिहार के लोगों ने जो नीतीश कुमार को और उनकी सरकार में विश्वास दिखाया है और एक मतलब भरपूर मैंडेट दिया है, ये नीतीश कुमार के लिए और उनकी सरकार के लिए एक ये भी एक चैलेंज भी है कि बिहार के लोग बहुत सारी उम्मीदों का एक बोझ इनके ऊपर भी रख दिए हैं। ये बात सभी तरफ चर्चा है ये। देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार में बहुत सारी जो पिछले 15 सालों में लालू जी की सरकारों में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के सब काम एक तरह से ठप पड़ चुके थे, उनको पटरी पर लाना, यानी उस गड्ढे को भरना। अब तक ये बहाना चलता था, मैं बहाना ही बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि सरकार के साथ कुछ मजबूरियां थी, कुछ समस्याएं थी, जिन्हें सरकार ने पूरा करने में करीब 20 साल लगाया। लेकिन आम आदमी के बीच में ये बहाना ही है, क्योंकि आम आदमी रिजल्ट चाहता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के में बिहार में काफ़ी काम हुआ है, बिजली, सड़क, इसमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिला है। यानी सड़कें तो बन गई, बिजली भी मिल गया, लेकिन उन्हें उसका रिटर्न फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आज भी पलायन जारी है, आज भी लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, दूसरे जगह जाकर अपमानित हो रहे हैं, दूसरे के स्टेट के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यानी बिहार का जो एक इमेज अभी तक निगेटिव बना है, उसमें पॉजिटिविटी नहीं आई है। और यहां से अब आने वाले समय में अब एक चैलेंज है, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, क्योंकि जंगल राज का बहाना भी खत्म हो गया, क्योंकि आपने आपकी सरकार को 20 साल समय दे दिया है। अब बिहार के लोग अब रिजल्ट चाहते हैं। बिहार के लोग 100% पलायन को बंद करना चाहते हैं। कि 100% तो पलायन बंद नहीं होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो अपने मन मर्जी से जाना चाहते हैं, जो अपनी मन मर्जी पर जाकर वहाँ कोई अच्छा जॉब उनको मिल रहा है तो जाएंगे। लेकिन मजबूरी में जो पलायन होता है, 10,000, 15,000 या अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए, नमक तेल रोटी के लिए अगर जो पलायन होता है, उस पलायन को तो 100% रोकना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए, एक बात बता रहा हूं कि बिहार के लोग आपको वोट तो दे दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक तरफ वो तस्वीर भी है जो शायद पर्दे के पीछे है, वो है कि बिहार पूरी तरह से निराश है। निराश इसके लिए नहीं कि सरकार किसकी है, निराश इसके लिए है कि उसके जीवन में कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है। उसके भविष्य क्या होगा, एक डार्क में छुपा हुआ है, अंधेरे में छुपा हुआ है। वो जब उसका बच्चा जब धीरे धीरे जवान होने लगता है, तो जो बाप पहले से
दिल्ली, बम्बई, गुजरात, पंजाब कहीं भी अपना वो काम करता रहता है, तो उसके दिमाग में अब ये बात होता है कि मैं अब शरीर से थक रहा हूं, अब मुझे अपने बेटे को बुलाना चाहिए यहाँ पर। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा बेटा आकर भी उसी तरह के कष्ट में काम करे, उसी तरह नरकीय जीवन में रहे, वो नहीं चाहता है, लेकिन एक मजबूरी है उसके साथ कि उसे उस दौर में, उस दलदल में फिर उसे खींचना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर अब जवाब दे रहा है, वो बूढ़ा हो चुका है। जब ही उसका बेटा वापस उस शहर में आता है, यानी दिल्ली, बम्बई और मैं गुजरात, पंजाब जो भी है, तमिलनाडु, बाप फिर से अपना पुराना गांव में चला जाता है और बेटा उसकी जगह पे आ जाता है। यानी दोनों का, एक बाप बेटा का जो एक मिलन है वो ही नहीं पाता है। यानी ये जो प्रशांत किशोर जो बातें करते थे उसमें दम है कि बिहार में पारिवारिक जो ढांचा है उसमें गिरावट आई है। यानी बिहार का जो पारिवारिक ढांचा है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। सत्ता में कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखा रही है। वो कौन सी जाति के हैं, वो कौन सी जाति के नहीं हैं, किनको मिला, किनको नहीं मिला, ये तो मीडिया का अपना है। लेकिन एक बात, आम आदमी को इससे कोई भी 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मंत्री बना है, किस जाति का है वो। मीडिया में इसका चर्चा, इसका खूब एक तरह से माहौल खड़ा कराया जाता है। ये एक बनावटी माहौल है, सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ एक नैरेटिव है कि लोग ये सोचते हैं उनकी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना या नहीं बना, उनके जाति का कोई मंत्री बना या नहीं बना। पब्लिक को, आम आदमी को इससे कोई रुचि नहीं है। बिहार में, बिहार के लोग रिजल्ट चाहते हैं। 1-2% होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1-2% होंगे कि हमारी जाति का एक मुख्यमंत्री बन गया, हमारी जाति का एक मंत्री बन गया, हमारे ये 1-2%, लेकिन 95 से 97% लोगों से इसमें कोई रुचि नहीं है कि कौन मंत्री बना है, कौन नहीं बना है। उनका अब इंटरेस्ट इस बात पर है कि बिहार में ऐसे ये लोग जो सरकार में आए हुए हैं वो क्या करेंगे कि हमारा जो पलायन, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार में जो बिखरा हुआ है उसको फिर से सुधारा जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस सरकार के पास, क्योंकि नीतीश कुमार की तो बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वोट के समय बिहार में दौरे पे दौरा करते हैं, लेकिन कभी विकास के लिए, कभी डेवलपमेंट के लिए, रोजी रोजगार की योजनाओं के लिए बिहार को कभी नहीं आते हैं। तो इस जो दाग लगा हुआ है बीजेपी पर, इस दाग को बीजेपी को ही धोना पड़ेगा। इसलिए यह कहना कि आपकी सरकार पर खुश होकर लोगों ने वोट दिया है, यह भी सच नहीं है। सच तो यही है कि उसे विपक्ष पसंद ही नहीं, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं बिहार में। बिहार में एक ऐसा विपक्ष जो असंभव वादे किया जा रहा था, सभी के को नौकरियां दे दूंगा, सभी के घर में सरकारी नौकरी हो जाएगी, सभी को 30-30 हजार रुपया, मतलब एक अजीब सा। लोग इतना मूर्ख नहीं है, आम लोग हर चीज का एक समीक्षा करते हैं। बिहार का वोटर बहुत स्मार्ट है, ये मत समझिए कि बिहार का वोटर मूर्ख है। बिहार का वोटर ये अच्छी तरह जानता है किसे वोट देना चाहिए और कब देना चाहिए। इस बार बिहार का वोटर आपको मैंडेट दिया है, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी दिया है कि आपको अगले 5 सालों में उसकी जो समस्याएं हैं पलायन का, उसकी जो समस्याएं हैं शिक्षा का, उसकी समस्याएं हैं रोजगार का, हेल्थ का, लॉ एंड ऑर्डर का, इसको आपको करके दिखाना होगा। वो सरकारी नौकरियां जो खाली हैं, पुलिस का करीब 2.5 लाख पद खाली हैं, उसको भरना होगा। उन सरकारी विभागों में जो अभी खाली हैं, सारे सरकारी पदों को भरना होगा। यानी बहुत जिम्मेदारियां हैं आपको, और ये डे 1 से ही आपको शुरू करना होगा। इसके लिए नहीं कोई हनीमून पीरियड आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप पहले ही हनीमून पीरियड में आपका बीत चुका है। 20 साल आपका हनीमून पीरियड था, बहुत लंबा समय है। लेकिन अब आपको डे 1 से ही आपको रिजल्ट दिखना चाहिए। यानी जब अगली बार फिर से चुनाव के मैदान में आप कूदे, तो आपको बताने के लिए ये होगा कि हमने पलायन
रोक दिया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया है, हमने सारी समस्याओं को खत्म कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी समस्याएं एक दिन 5 साल में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को समस्याओं को खत्म होते हुए दिखना चाहिए। तब जाकर कहीं लोगों में आपकी सरकार के प्रति आगे आने वाले जो 2035 का जो और 30 और 35 का जो बीच का गैप रहेगा, उसमें फिर से आपको मौका मिलेगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।